Okay, so good morning, everyone, and have a warm welcome to morning analysis session from Optex. So let's start with SGX Nifty, and yeah, SGX Nifty is showing us a gap down opening today, and yes, the global sentiments are is showing mix and match sentiment once again. कुछ bearish है, कुछ bullish है. Futures and options दोनों ही slightly अगर futures को देखेंगे तो slightly negative है. तो ultimately the summary is mixed sentiments है. एंड FIDI डेटा इज ऑल्सो शोइंग द सेम मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो FII जो है वो डेफिनेटली बेयरिश है, बट DII जो है वो बुलिश है. ठीक है, तो अगर हम इसको मिक्स एंड इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्लियरली मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट दिख रहा है. एंड वंस अगेन अगर आप प्रो को भी देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो बेयरिश है, बट इंडेक्स ऑप्शंस जो है वो इंडिसेस है, तो मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट. देन वंस अगेन अगर आप इसको इसको अगर इन दोनों को समरी करेंगे तो ओपनिंग जो है वो स्लाइटली नेगेटिव हो सकती है, देन उसके बाद में इधर साइडवेज, और वो ही अप्स एंड डाउन चलता रहेगा कि थोड़ा अप हुआ थोड़ा डाउन हुआ टाइप. जैसा फ्राइडे भी है आज, तो फ्राइडे को यूजुअली जो रहता है मार्केट आपका साइडवेज ही रहता है. तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो यही है कि डाउन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहेगा, या फिर बिल्कुल ही साइडवेज चलता है. ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम निफ्टी को क्विकली चेक करेंगे. निफ्टी में आप देखिए यहाँ पे पुट राइटर्स कम है, कॉल राइटर्स ज्यादा है, तो इट सेज कि डाउन साइड के सेंटिमेंट ज्यादा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है पुट राइटर्स कम है, और आप यहाँ पे देखेंगे सारे जो भी आपको क्लियरली बार से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है और जो आपका सपोर्ट है वो वीक है. और जिस जगह पे अभी ये निफ्टी खड़ा हुआ है नियर जो उसका स्ट्राइक प्राइस है 25,500, वैसे तो एग्जैक्ट तो है 25,496, बट 25,500 पे है. यहाँ पर भी सब जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है. तो वंस अगेन जो हमारे लेवल्स होंगे ट्रेड करने के लिए, फर्स्ट लेवल 25,600 होगा पहली चीज. तो अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है हमको, स्लाइड गैप डाउन भी मिलता है, तो भी ऑलरेडी आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट्स डाउन मिलेगा. तो 25,450 के नीचे मिलने के चांसेस हैं. ठीक है, अगर उससे नीचे मिलते हैं और उसके बाद में आपको 25,400 का लो ब्रेक कर देता है तो फिर हमको एक अच्छा डाउन साइड का मूव मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट डेटा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जो है वो वीक की है. ओवरऑल आप देखिए अप टू दिस लेवल 25,300 तक भी सपोर्ट आपको जा मतलब मार्केट जा सकता है. ठीक है, और अगर अपसाइड में आपको एक एक करके रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, दैट इज सबसे पहले 25,500, 25,600 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपको मिल जाती है तो वी कैन इजिली प्लान फॉर अपसाइड ट्रेड्स, बट उसकी संभावना अभी जो डेटा है उसके हिसाब से कम है. देन उसके बाद में हम आते हैं बैंक निफ्टी में. तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही जगह पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, देन 61,000, जो कि हमने कल भी बात किया था कि बैंक निफ्टी इज इन बेटर कंडीशन एज कम्पेयर टू निफ्टी. उसका स्ट्रॉन्ग रीजन है आईटी स्टॉक्स. अभी फिलहाल जो आईटी में चल रहा है उसके कारण जो निफ्टी है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है ज्यादा, तो दैट्स वाई वो थोड़ा सा आपको बियरिश मिलेगा, बट आपको बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बुलिश मिलेगा. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल यहाँ पे एग्जैक्टली कॉल पुट आई ऑलमोस्ट सेम नंबर्स पे है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. जो ये लेवल है 61,000, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस जो है एज सच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहीं पे भी किसी भी लेवल पे मुझे नहीं दिख रहा है. तो इसके लिए जो हमारे लेवल्स हैं वो डाउन साइड के लिए डेफिनेटली 61,000 है, अप साइड के लिए 61,500 है. सेम पैटर्न फॉलो करेंगे पुट साइड के लिए, या फिर शॉर्ट साइड के लिए जाने के लिए हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग और उसका लो ब्रेक चाहिए, और कॉल साइड पे जाने के लिए हमको ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक चाहिए. जो हमने लेवल्स बात किया है उसके ऊपर या नीचे हमको सेम पैटर्न मिलता है तो यू कैन प्लान फॉर योर ट्रेड्स इन दैट डायरेक्शन. नाउ कम टू सेंसेक्स. सेंसेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको डेटा क्लियरली दिख रहा है ये फिलहाल थर्सडे का डेटा है, जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट राउंड ऑफ हो चुका होगा बिकॉज कल एक्सपायरी था. तो लेट्स वेट फॉर टुडेज डेटा. एंड उसके अलावा रफली जो हम लोग एक लेवल को एस्टिमेट कर सकते हैं वो इसके लिए 82,500 फॉर अपसाइड एंड 82,000 फॉर डाउन साइड. तो इसके ऊपर या नीचे हमको कैंडल्स की क्लोजिंग और उनका ब्रेक मिलता है, हाई या लो जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपने अपने ट्रेड्स को हम लोग प्लान कर सकते हैं. देन अगर हम चार्ट्स पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लोजली दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे मैंने एक डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने ये चैनल ड्रॉ कर रखा है जो आपको एकदम लाइट ब्लू कलर में दिख रहा होगा. तो अभी फिलहाल अभी भी मार्केट इसी के बीच में मूव कर रहा है. कल का भी मैं आपको अगर थोड़ा सा आइडिया दूं तो यहाँ पे इसके आसपास ही घूम रहा है मार्केट. ठीक है, इसी के अंदर घूम रहा है. सेकेंडली जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, और मैंने कल इसका स्क्रीनशॉट भी वाइल मार्केट में भेजा था. तो इस ट्रेंड लाइन को भी पे भी हम फोकस कर सकते हैं. जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर उस अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन
वैसे ऑल 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 ऑल्दो ये जा बियरिश ही रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल हम इसको इस पे फोकस कर सकते हैं। ये रेड, ये जो एक लाइन अपने को दिख रही है, इसके हिसाब से अपने ट्रेंड लाइन की तरह इसको ट्रीट करते हुए इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स बकायदा हमने लेवल्स भी डिस्कस कर लिए। तो अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर यहाँ पे हम एक चैनल प्लॉट करते हैं, तो फिलहाल ये डाउन साइड यहाँ पे लोअर लो ही बन रहे हैं, लोअर हाई एंड लोअर लो ही बन रहे हैं। तो फिलहाल ये जो है थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ऑल्दो अगर हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हो अगर आप, तो आपको थोड़ा सा बेयरिश साइड में दिखेगा। बट फॉर कमिंग वीक्स थोड़ा सा, जब तक ये आईटी की अनसर्टेनिटी रहती है, तो थोड़ा ऐसा ही मार्केट चलता रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये चीज पे हमको फोकस करना है। सिमिलर टाइम पे अगर अपन बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो यहाँ पर भी जो हमने चैनल हमने ड्रॉ कर रखा है, ये आप देखिए ये अप ट्रेंड का चैनल है, और अभी फिलहाल इसको पूरा यू कैन से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। आप देखिए कल भी इस लेवल पे आया, बार बार आया, लेकिन अल्टीमेटली यहीं से रिटर्न हो गया। तो वंस अगेन बैंक bank nifty is in a better condition. I mean, this is bearish, but this is showing still um, not exactly bearish, ये अभी थोड़ा सा स्टेबल है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने लेवल्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट इज सेंसेक्स, एज आई ऑलवेज सेज कि सेंसेक्स ऑलवेज ऑलवेज मूव्स अकॉर्डिंग टू निफ्टी। तो ये भी सेम उसी तरीके से आप देख लीजिए, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का ही फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर भी। तो फिलहाल ये थोड़ा सा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बियरिश है, थोड़े से वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो इसके अकॉर्डिंग इसको फोकस करते हुए और अपने लेवल्स को फोकस करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। एंड यस, प्राइस एक्शन प्लस ओआई डेटा एंड प्लस उस टाइम पे जो भी स्ट्राइक प्राइस पे आपका प्राइस एक्शन बन रहा है, इन तीनों चीजों को पैरेलली अगर आप लेके चलते हो, तो विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, और आप उसको इजीली ट्रेड कर सकते हो और प्लान कर सकते हो, राइट। सो ऑन दैट नोट, लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। Have a profitable trading day to all of you, and we'll meet on Monday at the same time. Thank you.